हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन। और हम अभी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। हमने ऑलरेडी इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया है, जैसे कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस टू फिक्स बेस। और लास्ट हमने जो वीडियो में देखा था वो हमने देखा था वेटेज इंडेक्स नंबर। और आज हम देखने वाले हैं लास्पेयर, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। और बिलीव मी, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक में से 5 मार्क का सम 101% आएगा आएगा और आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आज तक ऐसा एक भी ईयर नहीं है जिसमें ये टॉपिक पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं बना है। तो आज हम सीखने जाने वाले हैं लास्पियर्स, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो पहले हम शुरू करते हैं कि सर ये इंडेक्स में नया क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात, ज्यादा थियोरी में ना ले जाके एक चीज समझाता हूँ। क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है? नहीं। हम अगर प्राइस चेंज जो भी होता है, साथ साथ में हम कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं उससे मैटर करता है। अब फॉर एन एग्जांपल कि हमारे घर में डेली का 1 लीटर मिल्क आता है। 1 लीटर का प्राइस फॉर एन एग्जांपल 80 रुपीज है, और उसका प्राइस चेंज होकर 90 हो गया। तो मेरे घर में उतना मेजर डिफरेंस आएगा नहीं उससे। लेकिन मेरे घर में अगर समवेयर अराउंड 10 लीटर मिल्क पर डे का यूज होता है, तो जब प्राइस 70 से 80 हो गया, या मतलब 80 से 90 हो गया, तो 10 रुपीज का चेंज, अब मैं 10 क्वांटिटी यूज करता हूँ तो वो मेरा 100 रुपीज का चेंज बन जाएगा। क्योंकि 1 लीटर पे अगर 10 रुपए का चेंज हुआ तो 10 लीटर पे कितने का चेंज होगा? 100 रुपीज का चेंज हो जाएगा। तो क्वांटिटी मैटर करता है। तो लास्पियर, पाशे एंड फिशर्स ने हमारे जो इंडेक्स नंबर है उसको सिर्फ प्राइस से नहीं कंपेयर किया, उसने क्वांटिटी के साथ भी कंपेयर किया। तो इसीलिए लास्पियर, पाशे एंड फिशर के इंडेक्स नंबर में हमें प्राइस एंड क्वांटिटी देखने को मिलती है। हमने जैसे आगे वीडियो में देखा था कि हम हमेशा प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी बेस ईयर को हम कंपेयर करते हैं आज के करंट ईयर के साथ। मतलब जो पुराना साल होता है वो हमारा बेस ईयर होता है, और जो करंट ईयर होता है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर, मतलब से। अगर मैं बात करूं तो हमारे क्वेश्चन में भी हमें 2 साल दिए होते हैं, बेस ईयर एंड करंट ईयर। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है आपकी 1.3। और 1.3 का ये सम नंबर है 3। ये मैंने उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको भी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपकी बुक में जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, मैंने उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा है। आपके क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ईयर 2014 एंड 2015 देखे रखे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने उसको लिख के रखा है। 2014 एंड 15 के आपको ईयर्स देके रखा है। अब अगर मैं बात करूं बेस ईयर और करंट ईयर की, तो बेस ईयर कौन सा होगा? जो पुराना वाला साल होता है वो हमारा बेस ईयर होता है, और जो नया वाला साल होता है वो करंट ईयर होता है। तो 2014 मेरा बेस ईयर है और 2015 मेरा करंट ईयर है। सर उसके बाद फिर उसने हमें देके रखा होगा क्वांटिटी बेस ईयर की और प्राइस बेस ईयर का, और करंट ईयर का भी क्वांटिटी एंड प्राइस देके रखा होगा। हम उसको नाम क्या देंगे हमें पता है। अगर बेस ईयर का प्राइस हो तो हम उसको नाम क्या देते थे? प्रीवियस वीडियो में आपने आपने देखा हो तो उसको हमने नाम क्या देते थे? P0। और करंट ईयर का अगर प्राइस, उसको हम नाम क्या देते थे? P1 देते थे। तो वैसे ही अगर बेस ईयर की क्वांटिटी हो तो उसको हम बोलेंगे Q0, और अगर करंट ईयर की क्वांटिटी होगी तो उसको हम बोलेंगे Q1। क्वांटिटी को हम इंग्लिश में क्यू मतलब क्वांटिटी बोलते हैं, तो उसको डिनोट करेंगे Q से। तो क्वांटिटी को ये 2014 एंड 2015, 2014 हमारा बेस ईयर है, उसकी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में देके रखी है। इसको मैं नाम दे दूंगा शॉर्ट में Q0। Q0 प्राइस
बेस ईयर की है 2014, उसका मैं ले लूंगा P0। क्वांटिटी जो करंट ईयर की है उसको मैं नाम दे दूंगा Q1। और जो प्राइस है जो करंट ईयर की उसको मैं नाम दे दूंगा P1। हम करंट ईयर को 1 से डिनोट करता है और बेस ईयर को 0 से। क्वांटिटी का Q और प्राइस का P। तो सबसे पहले हमें ये नामकरण कर लेना है कि सर हमारा P0 क्या है, हमारा Q0 क्या है, हमारा Q1 क्या है, हमारा P1 क्या है। ये हो जाए उसके बाद हमारा सम, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप लिख सकते हो Q0 P0 Q1 P1 और ये लिख के बाद आप सम शुरू करोगे। आपको पूरा क्वेश्चन ये यूनिट्स अभी करंट ये वाले सब जरूरत नहीं है। आपको चार चीज जरूरत लिखने की, Q0 P0 Q1 P1। आप पूरा पूरा नाम ना लिखो फिर भी फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ से आपका सम शुरू होता है। पहले Q0 लिखो, Q0 लिखो, Q1 लिखो, P1 लिखो। सर क्या अल्टरनेट हो सकता है? हो सकता है। आप P1 यहाँ पे लिख सकते हो, Q0 हो सकता है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये चार चीज होनी चाहिए, Q0 P0 Q1 P1, ये होना ही चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो लास्ट ईयर ने क्या फॉर्मूला बताया। लास्ट ईयर ने फॉर्मूला बताया, लास्ट ईयर को हम शॉर्ट में बोलेंगे IL। IL का मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर। तो उसको हम फॉर्मूला उसने क्या दिया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। पाशी ने क्या फॉर्मूला दिया, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। और फिशर ने दोनों का हाइब्रिड वर्जन दिया, मतलब उसने लास्ट ईयर और पासी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको रूट में ले लिया, मतलब उनका एक ज्योमेट्रिक मीन बना दिया। तो ये फिशर का फॉर्मूला हो गया। सर फॉर्मूला याद कैसे रखे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कोई नहीं, मैं आपको याद दिलाने का एक शॉर्टकट तरीका देता हूँ। अगर दोस्तों आपको आपको याद है, आपको याद है, मैं पहले आपको लास्ट ईयर का फॉर्मूला याद करवाता हूँ। लास्ट ईयर का फॉर्मूला आइए, अगर तुम्हें याद हो तो आज से लेके कुछ सालों पहले हमारे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था। डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या किया था, पुरानी करेंसी को रिप्लेस करके नई करेंसी लेके आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ नोट्स बंद कर दी थी। उसमें एक जो पर्टिकुलर करेंसी बैन करी थी वो 1000 वाली नोट्स को बैन करा था। तो 1000 की नोट को हमेशा याद रखने का जो बैन हुई थी, और ऐसे लिख देने तोड़ के 1000 1000, और फिर P Q P Q। तो ये हमारा लास्ट ईयर का याद हो गया। P1 Q0 P0 Q0 1000 PQ फिर यहाँ पे सिग्मा सिग्मा इंटू 100, ये हमारा हो गया लास्ट ईयर का फॉर्मूला यार। वेरी वेरी आसान, सिर्फ 1000 नंबर याद रखना है। जब 1000 याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। 1000 याद करोगे, 1000 लिख दिया, 1000, फिर PQ और फिर सिग्मा सिग्मा इंटू 100। सही है। अब पासे का फॉर्मूला याद करो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोग कल जाके अच्छा खासा कुछ बन जाओ, फिर अपने दोस्त की शादी में जाओगे, तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब मानो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुमने बोला चलो मैं कवर ही दे देता हूँ। कवर में कुछ पैसे दोगे, तो कितने पैसे दोगे, 100-200 रुपए दोगे, अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छे खासे दोस्त हो तो एटलीस्ट तुम उसको जब कवर दोगे ना, तो कितने का देने का, 1101 का देने का। वो 1 रुपए शगुन का होता ही होता है, उसके बिना हम कवर नहीं देते। तो उसको 1101 देने का, 1101, तो वो बन जाएगा हमारा आशे का फॉर्मूला। कैसे सर? तो जैसे हमने 1000 लिखा था, ऐसे ही हम कवर को लिखेंगे 1101, 1101 PQ सिग्मा सिग्मा इंटू 100। तो ये हमारे याद हो गया पाशे का फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। क्या ये टफ था? नहीं सर। लास्ट ईयर के लिए डिमोनेटाइजेशन 1000 वाली नोट, और पाशे के लिए जो पास में है वो कौन है, दोस्त है, उसकी शादी है, उसका कवर। तो पास है मोबाइल का, तो मोबाइल का नहीं सॉरी ब्रो, हम शादी का कवर। यार मोबाइल का कवर क्या है, आज ट्रेंडिंग चलता है भाई। लोग कपड़े नहीं बदलते, अपने मोबाइल के कवर बदलते हैं। यस।
वो याद रहेंगे। तो पाशे में हम कवर पे याद रखेंगे कौन सा, शादी वाला कवर 1101 का। तो ये हमारा हो गया लास्ट में पासे का फॉर्मूला। सर फिशर का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, वो तो दोनों का हाइब्रिड है, तो अंडर रूट आई एल इंटू आई, बस यही फॉर्मूला है। तो सर ये क्या लिखा है आपने, बस वो कभी कभार क्या होता है जब आप शॉर्ट सम करोगे ना, तो आपको बोलेगा फिशर का फॉर्म, फिशर का आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो, और सीधा आपको ये वैल्यू दे देगी सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। ये कुछ नहीं है, ये लास्टर का फॉर्मूला है, देखो 1000 लिखा हुआ है, इनटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये पासे का फॉर्मूला है, और पूरा अंडर रूट में और लास्ट में इंटू 100। जब सीधी ये वैल्यू देकर रखी हो, या फिर सीधा ही मुझे फिशर का ही निकालना हो, तो मैं ये सब क्यों फाइंड आउट करने के लिए मेहनत करूं, सीधा ये इससे काम कर लो ना, तो तब हमें सीधा ये फॉर्मूला काम लगेगा, अदरवाइज हम इसी फॉर्मूला से काम चलाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से पता चला होगा। अब मैं आपको आपके सम में आगे लेके जाता हूँ, याद रखिए 5 मार्क में ये सम कंपलसरी आने वाला है, बहुत ही इजी सा सम है। तो कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों हम हमें जो फॉर्मूला में चाहिए उस चीजों को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए सर, हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, तो देखो मैंने बताया हमें लास्ट ईयर की चीजें चाहिए, पासे की चीज चाहिए, फिशर की चीज चाहिए। तो ठीक है, लास्ट ईयर में पासे का मिल जाएगा, तो फिशर का तो हो ही जाएगा। तो मुझे सिंपल सा 1000 और यहाँ पे 1101 अब कर देता हूँ पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये कॉलम बना दे दिया, तो मेरा काम हो जाएगा। अब सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब सर फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे, मैं करूंगा कैसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहली कॉलम को पहले कंप्लीट करेंगे और उसका सम करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है लास्ट में सिग्मा P1 Q0 P1 Q0 मतलब P1 Q0 जो है उसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सर उसके लिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। पहले यहाँ पे देखो P1 Q0, यहाँ पे P1 कहाँ पे है, P1 ये रहा, सर Q0 कहाँ पे है, Q0 ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, और लास्ट में करेंगे उसका टोटल, लास्ट में करेंगे उसका टोटल। ये है P1, ये है Q0, तो करेंगे 18 इंटू 20, तो आएगा 360। फिर करेंगे 31.25 इंटू 10, तो आएगा 62। P1 Q0 हमने जब किया पहले क्या होगा 18 इंटू 20, फिर करेंगे 31.25 इंटू 10, तो आएगा हमारा 312.5। फिर हम करेंगे 29.50 इंटू 10, 29.50 इंटू 10, तो हमारा आएगा 295। सर फिर करेंगे 30 इंटू 6, 30 इंटू 6, तो आएगा 180। फिर करेंगे 25 इंटू 50, तो हमारा आएगा 375। फिर करेंगे 28.80 इंटू 80, 28.80 इंटू 80, तो हमारा आएगा 518.4। और लास्ट में ये जो हमने किया है इन सबका हम कर देंगे टोटल, तो वो आएगा हमारा 2040.9, 2040.9, इन सबका टोटल मारोगे तो यही आएगा। और हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, जीटी मेथड यूज करनी है, राइट। चलो P1 Q0 हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे Q0 ये है हमारा P0, ये है हमारा Q0, तो P0 हम करेंगे 15 इंटू 20 इज इक्वल, तो आएगा 300। फिर करेंगे हम 20 इंटू 10, तो आएगा 200। फिर हम करेंगे 26.50 इंटू 10, तो आएगा 265। फिर हम करेंगे 24.80 इंटू 6,
148.8, फिर हम करेंगे 21.25 इंटू 15, तो ये आएगा 318.75, फिर हम करेंगे 21 इंटू 18, तो वो हमारा आएगा 378। अब लास्ट में कर देंगे टोटल मतलब जीटी, तो हमारा आ जाएगा 1610.55। बहुत ही इजी। आप जब इसका टोटल मारोगे तो ये आएगा, चेक करो, 300 प्लस 200 प्लस 255 प्लस 148.8 प्लस 318.75 प्लस 378, वही है हमारा। चलो आगे बढ़ता है P1 Q1, ये है हमारा P1, ये है हमारा Q1। P1 Q1 30 इंटू 18 is equal to 30 into 18 is equal to 540। फिर करेंगे 31.25 इंटू 15, 31.25 इंटू 15, तो हमारा आंसर आएगा 468.75। सर फिर आगे बढ़ेंगे 29.50 इंटू 15, तो हमारा आंसर आएगा 442.5। फिर हम करेंगे 148.8 इंटू 8, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया यार, वापस कर पड़ेगा, मैं टोटल माना पड़ेगा। P1 and Q1 है ना, हाँ, 30 इंटू 18 इज इक्वल 540, 15 इंटू 31.25, ये भी सही है, 15 इंटू 29.50, 442.5 सही है, 8 इंटू 30, 240, फिर हम करेंगे 25 इंटू 25, 625, फिर हम करेंगे 30 इंटू 28.80, ये हमारा हो गया 864, और लास्ट में करेंगे टोटल उसका, तो हमारा आंसर आएगा 3180.25। ये हमारा इसका भी हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेज करेंगे P0Q1, हमारे पास P0 ये रहा और Q1 उसके बाजू में ही है, तो अब उसको करेंगे मल्टीप्लाई, 15 इंटू 30 इज इक्वल टू, तो आएगा 450, फिर हम करेंगे 20 इंटू 15, 20 इंटू 15, 300, फिर हम करेंगे 26.50 इंटू 15, 26.50 इंटू 15, ये हमारा आएगा 397.5, फिर आएगा 24.80 इंटू 8, तो वो आएगा 198.4, फिर हम आगे बढ़ेंगे 21.25 इंटू 25, तो 531.25, और लास्ट में हम करेंगे P0Q1 21 इंटू 30, तो हमारा आंसर आएगा 630, और अब हम कर देंगे इसका टोटल, तो वो आएगा हमारा 2507.15। क्या कुछ डिफिकल्ट है यहाँ तक? बहुत ही इजी सा टॉपिक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी, हमारे फॉर्मूला तो नहीं है, पहले आपको लिखना है लास्ट ईयर का, तो आई एल इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फॉर्मूला कैसे याद करना है तो मैं ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2040.9 अपॉन 1610.55 इंटू 100, तो पहले का आंसर आ जाएगा 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55 इंटू 100, 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55, तो हमारा आंसर आएगा 126.72। पासे की बात करो तो हम यहाँ पे करेंगे सिग्मा P1 Q1 ये रहा, P0Q1 उसके बाजू में ही है, तो 3180.25 डिवाइड बाय 2507.15 इंटू 100, कैसे करेंगे, और 3180.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 2507.15,
15, तो हमारा आंसर आएगा 126.85, क्योंकि 847 आना है। हम 2 डिजिट में ही आंसर लिखेंगे फाइनल आंसर्स में। और हम फाइनली हम बात करेंगे फिशर की। तो फिशर में सर क्या करना है? तो फिशर में सिंपल सी बात है, जो हमारा लास्ट पेयर का आंसर था और पासे का जो आंसर था उसको हंड्रेड में ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट पेयर का आंसर था 126.72 इंटू पासे का जो आंसर है वो 126.85। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हंड्रेड कर देना है। 126.72 इंटू 126.85 इज इक्वल टू करके फिर हंड्रेड करना है। तो हमारा आंसर आएगा 126.78। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा सब। सर इस फॉर्मूला को हमें अभी यूज करना नहीं है। सिंपल सी बात है। क्या ये डिफिकल्ट था? क्या डिफिकल्ट था? बहुत ही इजी। ये 5 मार्क का सम है, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सम है। तो दोस्तों आई होप आपको लास्ट पेयर पाशे एंड फिशर की मेथड पता चली होगी। ये सिंपल सा सम है। कल उसका हम एडवांस वर्जन थोड़ा सा करेंगे जो भी इजी है, लेकिन आपको कल पता चलेगा उसमें ट्विस्ट क्या है। हाँ, तो चलिए मिलता है इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस सम को प्रैक्टिस करते रहिए और इस सम को प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि 5 मार्क में इसका सम आएगा ही आएगा। हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, और अगर स्टेट्स में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना। हम मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।